जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने हिस्ट्री के तीसरे लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले दो लेक्चर में पहला मैं आपको इंट्रो बताया था और दूसरे में आपको प्री हिस्ट्री के बारे में बताया था, पाषाण काल के बारे में। आज मैं आपको प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। प्रोटो हिस्ट्री, देखिए प्रोटो हिस्ट्री इसका नाम क्यों पड़ा? इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसको हिंदी में आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक। इसी का एक एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। ये अक्सर चर्चा में रहने की वजह से सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। इसलिए आप इसे अच्छे से वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मेगालिथ्स के बारे में। मेगालिथ्स के बारे में देखिए ये क्या होता है। साउथ इंडिया में पहले लोग बॉडी को दफनाने के बाद, ये बॉडी है, इसको दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थर से इसको घेर देते थे। उसी को मेगालिथ बोला जाता है। इसमें बड़ी साइड है ना, इस साइड्स को ही मेगालिथ बोला जाता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं और फिर से पूछ रहा हूँ, जो पहले बता भी चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? जो भी आंसर है आप ऑप्शन पढ़ करके कमेंट में लिखिए। चलिए देखते हैं आज का। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम शुरू करते हैं। इसे प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया है। मैं अभी तुरंत बताया हूँ आपको, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि इसके जो स्रोत हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। कौन सा स्रोत? लिखित स्रोत। दूसरा है कांस्य युग। इसको कांस्य युग में भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्य का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। कांसा बनता किससे है? पहला तो इसमें कॉपर रहता है, उसके बाद टीन रहता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें रहती है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। देखिए कांस्य युग में रखा गया है। इसके बाद इसका दो और नाम है, तो उस नाम को देखिए पहले आप। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम है सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। क्यों? क्योंकि पहले जो भी शब्द शहर खोजे गए थे वो सब ज्यादातर सिंधु घाटी के आसपास ही था। ये है सिंधु, ये जो ब्लैक पेन से मैंने कलर किया वो सिंधु घाटी है। ये सब पूरा इसी के आसपास में बड़े बड़े शहर मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद के जो शहर खोजे गए वो सरस्वती नदी के किनारे ज्यादा मिला है। अभी जो मैं एक और इसको रीड कर देता हूँ। ये जो शहर है नदी घाटी है, इसके आसपास जो भी शहर मिले हैं वो बाद में खोजे गए थे, और इसी वजह से इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे शहर इसके आसपास में मिले हैं। एक और नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्यों? देखिए पुरातत्व में एक प्रचलन है कि जो भी शहर पहले खोजा जाता है उसी शहर के नाम पे उस पूरे सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो पहले कौन कौन खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया। कब? 1921 में। और खोजा किसने? नहीं, 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये हो गया। इसके बाद अब इसको लोकेशन समझते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन, और आपको याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ। लोकेशन में देखिए जो मेन सिटी है वो इसका देख लीजिए, हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, ये रहा रावी नदी। उसके बाद धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, इधर राखीगढ़ी, बनवाली, रोपर, मांदा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, कोदिजी, चाउंद्रो, सुतका गिंडोर। इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रख लीजिए, राइट। कौन किस नदी के किनारे है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेन क्वेश्चन इसका किस तरह से पूछा जाता है, देखिए साइट्स दे दिया आपको, इसको मैच करने के लिए बोलेगा रिवर के साथ, किस रिवर के पास है वो साइट, या नहीं तो आपसे पूछेगा वहां से कौन सा ऑब्जेक्ट मिला है या वो फेमस क्यों है। इसके बाद आपको पूछेगा उसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है, ठीक है। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए लोकेशन आप सबसे ज्यादा जरूरी लोकेशन याद रखना ही है। अगर ये याद रहेगा तो आप रिवर का अंदाजा लगा सकते हो, फिर जो भी ऑब्जेक्ट मिला या वो फेमस क्यों है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम चारों तरफ का साइट्स देख लेते हैं कि कौन साइट्स कहाँ पे है। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए नॉर्थ में जो मिला है वो है मांदा, यहाँ पे दिख रहा है मांदा।
ये मांदा मिला है नॉर्थ में। साउथ में मिला है दाइमाबाद। दाइमाबाद इसमें नहीं मिलेगा आपको, यहाँ इसके आसपास में है दाइमाबाद। यह है दाइमाबाद, ठीक है, ये साउथ में मिला है। उसके बाद वेस्ट, वेस्ट में मिला है सुतका गेंडोर, ये है ना सुतका गेंडोर, ये है सुतका गेंडोर। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ में इसके आसपास में आपको मिला है आलमगीरपुर, मैं जहाँ पे पेन लिखा हूँ आलमगीरपुर, ठीक है। ईस्ट में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। इस पूरे साइड को याद रखिए, पूछता है ऐसे कि सबसे उत्तरी भाग कौन है या उत्तरी शहर कौन है, सबसे पश्चिमी शहर कौन है, इस तरह से। अब देखते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। इसका जो डिस्कवरी हुआ वो कैसे हुआ। इसका डिस्कवरी था सेरेंडिपिटस डिस्कवरी। इसका मतलब होता है अचानक से कुछ चीजें मिल जाती है सामने, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटस। देखिए, लाहौर से कराची, इसके आसपास में लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उसी में कुछ मजदूरों ने ईंट ला ला करके आसपास के जगहों से, हड़प्पा से खास करके ईंट लाया। इसमें एक नाम याद रखिए आप, जॉन मार्शल का। इन्होंने कुछ सील मतलब मोहर को वहां जाके देखा, कहाँ से ईंट आया, थोड़ा अलग टाइप का था, तो वहां से कुछ सील को पब्लिश भी किया। लेकिन 19वीं सेंचुरी की बात है ये, उस समय इन्होंने उसकी महत्व को समझा नहीं और ऐसे छोड़ दिया। बाद में 1921 ईस्वी में आरडी दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, हड़प्पा की, और वहीं से ये फेमस हुआ, ठीक है। वो डिस्कवरी हो गया आपका। इसके बाद इसका टाइम पीरियड के बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, अब इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। इसको आप 3 तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हो। पहला तो अर्ली फेज इसका कब है, 3300 से लेकर के 2600 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद अर्ली मतलब पूर्व हड़प्पा। उसके बाद जो मैच्योर हड़प्पा था, मैच्योर मतलब परिपक्व हड़प्पा, वो था 2600 से 1900 बीसी। इसके बाद जो लेट हड़प्पा है, लेट मतलब जब पतोन्मुख तरफ हो गया, पतन होने लगा इसका, वो है 1900 से 1400 या 1500 के आसपास आप बोल सकते हो बीसी में, ठीक। देखिए, ये टाइम पीरियड आप याद रखिए। ये जो है ना, ये फिक्स नहीं किया गया एक्चुअली। किसी बुक में आपको 2500 से लेके 1800 भी मिल सकता है, तो वो फिक्स नहीं है। एग्जैक्ट इसका कुछ कभी पूछता नहीं है, तो आप ये अंदाजा रखिए, बस टाइम आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको जैसे आर्यन आएंगे, आर्य जो वैदिक काल में हम अगला लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो उससे आपको अंदाजा रहेगा कि कब कौन आया, ठीक। इसलिए हम टाइम देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। ये लोग जो हड़प्पन सभ्यता थी, ये इतना आगे कैसे बढ़ पाई, या ओरिजिनेट का जो थ्योरी है वो क्या है। कुछ थ्योरी दिया गया है अलग अलग लोगों के द्वारा। इसमें क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला सही नहीं है और ये सब सही है। मतलब इन्होंने क्या क्या कहा ये देख लेते हैं। J.H. मैके, इन्होंने कहा है सुमेर से लोगों ने पलायन किया। ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए, सुमेर की सभ्यता हड़प्पन सभ्यता से बिल्कुल अलग है, कई मायने में अलग है, वो हम बाद में देख लेंगे। सुमेर इराक के आसपास का है और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अपना है। उसके बाद मार्टिन व्हीलर, इन्होंने क्या कहा, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन हो, वो इनका है। अमल नंदा घोष, इन्होंने क्या बताया, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, और इसके कई और विद्वानों ने बैक भी किया है इसको और सही माना है, तो हम यही लेकर के चलेंगे, ठीक। ऐसे आंसर इसका ए है। आंसर इसमें पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ये तीनों सही है। अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, इसका मतलब होता है गुण या विशेषता। ये थी भारत की पहली शहरी सभ्यता। भारत की क्या थी, पहली शहरी सभ्यता थी, राइट। इसलिए इसमें शहर के बारे में आपको थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इनका जो शहर था वो 2 भागों में विभाजित था। देखिए, पहला पश्चिमी हिस्सा और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, राइट। पश्चिमी हिस्सा ऊंचाई पे होता था, ऊंचाई पे बसा दिया जाता था, और इसको बोला जाता था सीटाडेल।
और ये जो पूर्वी हिस्सा था वो था लोअर टाउन। लोअर टाउन इसलिए क्योंकि वो नीचे था, लोअर टाउन निचला शहर बोल सकते हो आप। और इसको पूरा फोर्टिफाई कर दिया जाता था, घेर दिया जाता था बाउंड्री बना करके, ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। राइट, ये जो सीटाडेल है, सीटाडेल में कौन रहते थे? प्रशासक या जो पुजारी थे। पुजारी तो उस समय एक्चुअली नहीं थे, पुरोहित बोल सकते हो आप। उसके बाद जो अमीर लोग थे या उच्च वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और लोअर टाउन में जो आम आदमी थे, किसान या जो मजदूर हैं वो लोग रहते थे। राइट, सीटाडेल से ही मिला है ग्रेट ग्रेनरी, मतलब महान अन्नागार, ग्रेट बात मिला है मतलब महान स्नानागार, ये सब। सीधा सीधा मतलब ये है कि सीटाडेल ज्यादा इंपॉर्टेंट था लोअर टाउन की अपेक्षा। राइट, उसके बाद देखते हैं हम इनके अगली विशेषता। जो इनका शहर था वो आज के शहर से भी कई मामलों में काफी अच्छा था। आज के शहर के नाला कैसा होता है? देखिए, इनका जो नाला था सभी घरों से वेल कनेक्टेड था पूरा, और ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था। आज के नाले कैसे होते हैं? खुले ही होते हैं, लेकिन इनका नाला ढका हुआ होता था, ऊपर से ढक दिया जाता था नाले को। उसके बाद इनके घर में बाथरूम था, टॉयलेट हुआ करता था। आज भी कई जगह पे कितनी सारी योजनाएं चलानी पड़ती है, तब जाके कुछ जगहों पे टॉयलेट बन पाया है। अभी भी सभी जगहों पे नहीं बना है, लेकिन उनके पास था। उनके पास सभी के घर में अपना अपना कुआं था। ये देखिए कुआं, 5000 साल पहले का कुआं, कैसा कितना अच्छा दिख रहा है। राइट, इसके बाद इनका जो रोड था वो रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे ये रोड है, राइट, ये रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। राइट, आजकल के रोड कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे कहीं से भी मुड़ जाते हैं, लेकिन इनका रोड काफी अच्छा था। और इनका जो घर हुआ करता था वो इस तरह से होता था। देखिए, मेन सड़क के आसपास या किनारे वो नहीं खुलता था। हाँ, लोथल में एक्सेप्शनल है, वो लोथल में मेन सड़क के आसपास ही खुलता है, या मेन सड़क जिधर है उधर ही गेट रहता था। लेकिन और शहरों में क्या है, इनका जो घर है वो सड़क की दूसरी तरफ खुलता था, ये इधर खुल जाता था, और यहाँ से एक गली बना करके ये इधर जाते थे सड़क पर। राइट, उसके बाद इनका जो ईंट का था वो एक ही अनुपात में था और पक्की ईंटों का यूज करते थे। हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है, कालीबंगा। देखिए, ईंट इनका जो होता था वो 4:2:1, ये उसका अनुपात हुआ करता था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस अनुपात में वो ईंट बनाते थे। उसके बाद इनके बारे में आप और जान सकते हैं। इनकी जो शहरीकरण थी वो इनके समकालीन जो सभ्यता थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, उन सब से ये आगे थे। राइट, उसके बाद हम देख लेते हैं लोगों के बारे में। इनके यहाँ जो लोग थे वो कॉस्मोपॉलिटन थे। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या? देखिए, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो दुनिया के बारे में जानता हो, कुएं का मेढक टाइप का नहीं है। ये कैसे जानते थे? मिस्र के साथ व्यापार करते थे, मतलब उसको जानते थे तभी तो। उसके बाद मेसोपोटामिया के साथ, अन्य जगहों सुमेरिया की सभ्यता के साथ व्यापार इनका बहुत ज्यादा होता था। ये लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट इनका नहीं था, इसलिए इनके पास औजार नहीं मिले हैं, तलवार नहीं मिले हैं, लोहा का चीज नहीं मिला है, लेकिन व्यापार के मामले में काफी अच्छे थे। और कैसे पता चलता है? इनकी नाव से पता चलता है, इनकी डॉकयार्ड से पता चलता है, इनकी जो मुहर थी उस लेवल पे काफी ज्यादा मुहरें हैं, इससे पता चलता है। राइट, तो ये कॉस्मोपॉलिटन थे। उसके बाद मल्टी इथनिक सोसाइटी थी। मल्टी इथनिक मतलब क्या? देखिए, इथनिसिटी, कई इथनिसिटी के लोग थे यहाँ पे, जैसे कि मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड, विषुवत रेखीय है, मतलब अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आकर के वहां रहते थे, और यही लोग पूरे भारत में बाद में चल करके फैल गए। राइट, उसके बाद देखते हैं हम सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी, इसमें क्या था, स्त्रियों की भी स्थिति ठीक ठाक अच्छी थी, और मातृदेवी की ये लोग उपासना करते थे। मातृदेवी की उपासना करते थे, और स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, इस बात का भी अंदाजा इसी से लगाया जाता है। साथ में स्त्रियों के लिए सिंदूर, लिपस्टिक, कंघी, हाथी दांत के मिले हैं कंघी, वो सब मिलने से भी लगता है कि हाँ, उनके लिए भी माहौल सही था। लेकिन सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। ये कैसे पता चला है? कालीबंगा में मिले युगल समाधान से, और ऐसे लोथल में भी युगल समाधान मिले हैं। युगल मतलब क्या? कपल, जैसे दो आदमी को साथ में दफनाया हुआ है, एक मेल है, एक दूसरा फीमेल, तो इससे लगता है कि हाँ, शायद सती प्रथा भी वहां पे होगी। ठीक, उसके बाद समाज में आप इनको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग
और निम्न वर्ग। राइट, उच्च वर्ग कौन थे? व्यापारी या पुरोहित बोल सकते हो, मध्य वर्ग किसान। निम्न वर्ग में यहाँ पे दास प्रथा का भी प्रमाण मिला है, जिससे माना जा सकता है कि निम्न वर्ग में शायद वही लोग रहते होंगे या मजदूर लोग रहते होंगे। राइट, उसके बाद देख लेते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए पॉलिटिक्स में अलग अलग मत है, क्योंकि हम इनके साहित्यिक स्रोत को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें कंफर्म नहीं बता सकते कि कैसा था, लेकिन अनुमान लगाया जाता है। अनुमान क्या क्या है देखिए, ए एल वासम, मैं क्या बोला, ए एल वासम, इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन था। ये भी सही इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, मंदिर का जो प्रमाण है वो नहीं मिला है, और इनका कुछ विशेष मिलता नहीं है जिससे कि ये आप अनुमान लगा सके कि हाँ पुरोहित का ही पूरा शासन था। उसके बाद जो आर एस शर्मा जी हैं, राम शरण शर्मा, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे वैश्य वर्ग के हाथ में शायद शासन हो, वैश्य मतलब व्यापारी। राइट, इसके बाद देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट तो आए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि क्या था। लेकिन जो भी था, देखिए पूरा इतना बड़ा सभ्यता और सभी जगह ईंटें समान मिलना, शहरीकरण समान होना, तो कोई ना कोई सेंट्रल पावर तो थी, ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या थी इसका बहुत पुख्ता सबूत हमें नहीं मिला है। राइट, उसके बाद हम अब देखते हैं इनके रिलीजन के बारे में। देखिए यहाँ से कोई मंदिर जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिला। इनकी जो समकालीन सभ्यता थी जैसे कि इराक में थी, वहां से मंदिर एग्जैक्टली मंदिर तो नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्म मिले हैं जहाँ पे वो लोग पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पे मंदिर नहीं मिले हैं। इसलिए ये लोग, ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रकृति पूजक थे। क्या थे? प्रकृति पूजक थे। और ये बहुदेववादी थे। बहुदेववादी मतलब क्या? इनके कई देवता थे। राइट, बहुदेववादी। और ये किस किस फॉर्म में पूजा कर सकते थे? इंसान की पूजा कर सकते थे ह्यूमन फॉर्म में, उसके बाद ट्री की भी पूजा हो सकती थी, एनिमल की भी पूजा हो सकती थी। एक यहाँ से मोहर मिला है पशुपतिनाथ का, देखिए इनकी भी पूजा होती थी ऐसा माना जाता है। उसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूँ मातृ देवी की उपासना होती थी। और ये सब कहाँ से अनुमान लगाया जाता है? कालीबंगन में एक फायर अल्टर मिला है, मतलब अग्नि कुंड मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगन में। आप खुद से लिखो ये सब चीजें। उसके बाद प्रोटोशिवा, मैं आपको बताया ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर मिला है इसको प्रोटोशिवा बोला जाता है। और हम बैल समझते हो? बैल, जैसे ये बैल है, इसके ऊपर में जिस तरह से रहता है ये हम्प है उसका। हम्प बैल के भी कई सारे मुहर मिले हैं। उसके बाद बियर्ड मैन मिला है, जिसे माना जाता है कि वो पुजारी था या पुरोहित था। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसके बरियल के बारे में। इनका जो बरियल था, इनके 3 मेथड थे। पहला तो पूरी तरह से जला दो, इसको बोल सकते हो दाह संस्कार कर देना, दाह संस्कार, इसको बोलते हैं क्रीमेशन। राइट, उसके बाद पूर्ण समाधान था, मतलब कंप्लीट बरियल। दूसरा क्या है? पूर्ण समाधान, मतलब कंप्लीट बरियल कर देते थे ये लोग, पूरी पूरी दफना दो। या नहीं तो आंशिक समाधान, इसमें क्या होता था, पहले जला दिए गए और उसके बाद जो पार्ट बचा वो दफना दिए जाते थे। और कुछ जगहों से पेयर्ड बरियल मिला है, मैंने अभी से पहले बताया था ना, सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है उसी बात से। लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल और कालीबंगा से भी मिला है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, एक मेल और एक फीमेल, इस तरह का एक ही जगह पे बरियल मिला है। बरियल मतलब होता है कब्रगाह। ठीक, और इनके साथ साथ कई बार पॉट, कोई और बर्तन, ज्वेलरी, ये सब डाल दिया जाता था, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे। मतलब क्या? मरने के बाद की जिंदगी में विश्वास करते थे ये लोग। आगे देखते हैं इनका एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए पीपल जो यहाँ के थे वो क्या क्या उगाते थे? व्हीट मतलब गेहूं उगा लेते थे। राइट, उसके बाद जौ की सबसे पहले खेती हुई थी, मैंने आपको बताया था ये बात। उसके बाद मसूर, लेंटिल, मसूर। और बार्ली कहाँ पे होता था? बार्ली एक्चुअली यहाँ प्रूफ मिला है बनवाली से, बनवाली से मिला है प्रूफ। राइट, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद राइस का कहाँ से मिला है? राइस यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो देखिए राइस मतलब चावल, राइस का कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है।
लोथल। उसके बाद कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया भी था इनका, और इंडस वैली के आसपास होने की वजह से, ये इंडस रिवर था, इसके आसपास में क्या था, फर्टाइल लैंड था, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी खेती कर पाते थे। ये लोग सूती का कपड़ा बना पाते थे, क्यों? क्योंकि कॉटन का खेती होता था काफी बड़े पैमाने पर, और सूती का कपड़ा ये काफी एक्सपोर्ट भी करते थे, काफी रुपए कमाते थे इससे। उस समय सील होता था, वही सील मिलता था इनको, और बिजनेस इनका काफी अच्छा चलता था। इसके साथ साथ एक खेती किससे रिलेटेड आप याद रखो, धौलावीरा में एक जलकुंड मिला है। धौलावीरा में एक जलकुंड मिला है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि इसमें पानी स्टोर करके सिंचाई की जाती होगी, राइट। इस तरह का इनका एग्रीकल्चर हो गया। कुछ और फैक्ट आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद रखिए। वनवाली से हर मिला है, ये लिखा ना वनवाली, यहाँ से क्या मिला है, हल। और कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है, जुताई के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद सिंचाई साधन भी मिले हैं यहीं से, कालीबंगा से। इसके साथ साथ आप और चीज याद रख सकते हो, लोथल से स्पष्ट प्रमाण मिलता है, मैंने बताया आपको, चावल का, राइस का। साथ में रंगपुर से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिली है, धान की भूसी, रंगपुर, राइट। इसके बाद और याद रख सकते हो, ये इनको गन्ना और रागी के बारे में पता नहीं था, लेकिन खरबूज या तरबूज हो गया, खजूर ये उगाते थे, खजूर, ये लोग, इनको पता था और इसका यूज ये लोग करते थे, ठीक। उसके बाद ये लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में कई तरह के पशु थी। कौन कौन पशु था, देखिए, सबसे प्यारा तो इनका बैल ही लग रहा है। कई जगह पे बैल की मूर्ति मिली है, या टेराकोटा समझते हैं, देखिए, मिट्टी से बनने चीजों को जब आग में पका दिया जाता है तो उसे टेराकोटा बोला जाता है, और टेराकोटा का यहाँ पे बैल मिला है, राइट। ये इकोनॉमी से रिलेट करता है, एग्रीकल्चर और एनिमल दोनों, उसको हम देख लेते हैं पहले। बैल मिला है, डोमेस्टिकेटेड। उसके बाद भैंस मिला है, भैंस हो गया, या भैंसा बोल सकते हैं। बकरी मिला है, सिप, भेड़। उसके बाद सुअर भी मिले हैं। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो हम्प्ड बैल था, यही सबसे ज्यादा जगह पे मिले हैं। और साथ में घोड़ा आप देख लो, 2 जगह से इसका प्रमाण मिलता है, सुरकोतदा और लोथल क्या है, इनका बंदरगाह है, राइट, वहां से भी मिला है, सुरकोतदा से भी मिला है। एलिफेंट और राइनोज के बारे में भी ये जानते थे, कैसे पता चला, देखो, इनका एक ये सील है, ये एलिफेंट के ऊपर में कुछ कुछ लिखे हुए हैं, हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं इनकी लिपि को। यहाँ भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी ये हाथी है, बाघ है, ये राइनो है। यहाँ नीचे में हिरण, भैंस, ये सब इनके जानवर हैं। यहाँ पशुपतिनाथ के पास टोटल 5 जानवर है, राइट। ये सब पूछ देता है एग्जाम में, कौन कौन से जानवर थे, क्या थे। अब देखते हैं इनके ट्रेड के बारे में। देखिए, ये लोग ट्रेड कहाँ से करते थे, मेसोपोटामिया और सुमेर, वो दोनों सेम ही, एक्चुअली इराक के आसपास का एरिया है ये। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो मिस्र की सभ्यता थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिस्र और इराक में कौन कौन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया थी और सुमेर की सभ्यता थी, राइट। इन लोगों से तो करते थे, और साथ में इंटरसिटी, ये तो इंटर सिविलाइजेशन ट्रेड हो गया, मतलब एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन। साथ में इंटरसिटी ट्रेड भी होता था, मतलब हड़प्पा वाले मोहनजोदड़ो जाते थे, फिर वहां वाले यहाँ आते थे, इस तरह से भी व्यापार होता था। और व्यापार कैसे होता था, पहले तो बैलगाड़ी, जहां तक रोड है तो बैलगाड़ी से ले गए, फिर नाव बनाए। नाव नदी में चलने के लिए भी अलग था इनके पास, और समुद्र में चलने के लिए भी इन्होंने नाव अच्छा वाला बना रखा था, राइट। इसका प्रमाण कैसे मिलता है, कैसे हमें पता चलता है कि ऐसा होता था, ये सील से पता चलता है। यहाँ का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील है वो मिस्र में या इराक में मिल जाता है, और इराक या मिस्र का सील भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के विभिन्न जगहों पर बहुत बार मिले हैं। और ये वेग करने के लिए, वेग समझते हो, वेग करने के लिए 16 के फॉर्म में, 16 के मल्टीपल्स में बाट का यूज करते थे। वेग मतलब वजन होता है, वजन करने के लिए, राइट। और इसके बाद आप याद रख सकते हो, इनके पास ऑथेंटिकेट करने के लिए सील ही ऑप्शन था, कॉइन नहीं था। इसके बाद एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स देख लीजिए। देखिए, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लग रहे हैं ये इतने पुराने थे,
कितने अच्छा है इनका ये बैल, ये इसको चला रहा है, राइट। कितनी अच्छी मूर्ति है। आर्ट्स मतलब क्या होता है, कला, और क्राफ्ट्स मतलब भी तो कुछ लोग बना देते हैं, जैसे आर्ट्स मतलब कोई चित्र बना दिया तो वो आर्ट्स, क्राफ्ट्स मतलब बैलगाड़ी बनाया, लकड़ी का कुछ बना दिया, या लोहार ने कुछ बना दिया तो वो सब क्राफ्ट्स हो जाता है। कोई वस्तु बना देता है तो क्या क्या मिला है वहां से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, वो देख लीजिए पहले आप। रिफाइंड और हाई क्वालिटी का ब्रॉन्ज आर्टिकल मिला है, कहाँ से, खेतरी राजस्थान से, पहला तो वो हो गया। उसके बाद टेराकोटा का काफी ज्यादा टॉय मिला है, खास करके ये जो इस टाइप का टॉय है ना, यहाँ ये तो ऐसे ब्रॉन्ज का है, लेकिन टेराकोटा मैंने बताया ना पकी हुई मिट्टी, उसका काफी जगह मिला है। उसके बाद हाईली डेकोरेटेड पोट्री था इनका, पोट्री मतलब बर्तन, इनका जो बर्तन हुआ करता था काफी डेकोरेटेड था, काफी सजा करके बनाते थे उसको। इसके बाद ज्वेलरी बनाते थे, ऑर्नामेंट्स हो गया, रिंग्स जो उंगली अंगूठी हो गया, ये सब पहनते थे ये लोग, और कॉस्मेटिक भी अच्छे खासे यूज करते थे। अब हम लोग एक एक करके इनका इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला है, देखिए ये है ग्रेट बाथ का फोटो, यहाँ से कितना ऊंचा, ये सीटाडेल टाइप का है, ऊंचा में बताया था आपको, ऊंचाई पे बना हुआ रहता था। उसके बाद वहीं से ग्रेट बाथ मिला है, महान स्नानागार बोलते हैं। इसमें देखिए प्रॉपर सीढ़ी है, उतरने के लिए सीढ़ी। उसके बाद यहाँ पे बगल में रूम भी था, राइट। ये इसका फोटो है, आप देख सकते हो। यहाँ से और क्या क्या चीजें मिली हैं उसके बारे में हम देखते हैं एक बार। देखिए इसको मोहनजोदारो, इसका मतलब क्या है, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला बोला जाता है, मृतकों का टीला, राइट। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा, ये कहाँ है ये आप जान लीजिए, इंडस जो सिंधु नदी है, सिंधु उसके किनारे है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, मैं आपको बताया। इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका काफी ज्यादा है एक्चुअली। यहाँ पे माना जाता है कि जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे तो लोग इसमें नहाते थे, जैसे अभी कुछ लोग गंगा नहाते हैं, उसी टाइप का, उसी से रिलेट कर सकते हो, उस टाइप का वैल्यू था इसका, राइट। उसके बाद ग्रेट ग्रैनरी भी मिला है यहाँ से, महान अन्नागार, और कहाँ से मिला है, ऑब्वियसली सीटाडेल के आसपास से ही मिला है, सीटाडेल से ही महान स्नानागार भी और महान अन्नागार दोनों यही से मिला है। इसके साथ साथ असेंबली हॉल मिला है, लिख देता हूँ मैं, असेंबली हॉल, जहाँ पे मीटिंग हो सकती थी या सभी लोग आकर के बात कर सकते थे साथ में, ठीक। यहाँ से एक और चीज याद रख सकते हो आप, डांसिंग गर्ल मिला है जो ब्रॉन्ज का है, डांसिंग गर्ल, राइट। इसके साथ साथ आप पशुपतिनाथ का जो मैं पहले ही एक मूर्ति दिखाया था पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड में, वो भी यहाँ से मिला है पशुपतिनाथ का। और एक बियर्ड मैन मिला है जो माना जाता है कि पुजारी या पुरोहित था, राइट। एक क्वेश्चन जो मैं कई बार देख भी चुका हूँ वो ये रहता है कि पशुपतिनाथ के आसपास में कौन कौन से जानवर थे, देख लीजिए। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, देखिए इनके आसपास में कौन कौन से जानवर मिले हैं, पहले तो हाथी, देन बाघ, उसके बाद गेंडा, गेंडा मिला है, भैंसा मिला है और हिरन मिला है। ऑप्शन में दे देता है सिंह मिला है क्या, तो बाघ के साथ आप सिंह को कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा मोहनजोदड़ो से। उसके बाद देख लीजिए हड़प्पा, हड़प्पा क्या है, सबसे पहले तो याद रखिए ये रावी नदी के किनारे है, और पहला ऐसा साइट था जो खोजा गया था, कब खोजा गया है, 1921 में। मोहनजोदड़ो खोजा गया था 1922 में, और ये खोजा गया 1921 में। किसने खोजा है इसे, देखिए खोजा गया है दयाराम साहनी जी के द्वारा, दयाराम साहनी, ठीक। उसके बाद यहीं से मिला है ग्रेट ग्रैनरी, ये भी मिला है सीटाडेल से, देखिए यहाँ से भी मिला था, मोहनजोदड़ो से भी ग्रेट ग्रैनरी मिला है, और हड़प्पा से भी मिला है, और सीटाडेल से ही मिला है दोनों जगह। उसके बाद यहाँ जो सेमेट्री होता था, यहाँ पे पार्शियल बर्निंग का प्रूफ मिला है, पार्शियल बर्निंग समझते हो, मैंने बताया था ना अभी कुछ पहले, शुरू में जला दिए उसके बाद दफना दिए, वो है पार्शियल बरियल, ठीक है। उसके बाद टेराकोटा का यहाँ बैलगाड़ी काफी ज्यादा मिला है, टेराकोटा का,
वो आप याद रखो। यहीं से एक और चीज मिला है, वो याद रखना और जरूरी हो जाता है, स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह यहीं से मिला है। माना जाता है कि सूर्य देवता का उपासना से रिलेटेड है वो। ठीक, उसके बाद 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं यहाँ से, जहाँ पे माना जाता है कि श्रमिक रहते होंगे, राइट। जैसे कि अन्नागार है, उसमें अन्न रखे और उसको फिर हटाएगा कौन, उसको साफ सुथरा कौन करेगा, या उसको मैनेज करने के लिए कुछ लेबर रहते थे, उसके लिए 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे एक श्रृंगी वाला मोहर मिला है। मोहर मैंने कई बार बोल चुका हूँ, सील, ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता था कि हाँ सील लग गया तो वो पता चल जाता था कि हाँ इसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो ओरिजिनल चीज है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं इसको, कालीबंगन को। ये घग्गर नदी के किनारे, कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिला है। जिला भी पूछ चुका है ये इसका, खास करके कालीबंगन का, क्योंकि यहाँ पे काफी अलग अलग चीजें मिली हैं, जैसे कि जुते हुए खेत मिले हैं, और ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जुते हुए खेत मिल चुके हैं, इसका क्या मतलब है, अलग अलग फसलें उगाई जाती होगी, सिंपल सी बात है। जल निकासी का यहाँ अभाव मिलता है, लेकिन जल निकासी का अभाव यहाँ मिलता है, लेकिन आप बोल सकते हो कि यहाँ बारिश की वजह से या सिंचाई का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। बारिश हो जाती थी, उसके बाद नहर थी, नदियां से हो जाता था इनका सिंचाई, कुआं भी था इनके पास। और यहाँ से युगल समाधान मिला है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। युगल क्या मिला है, युगल सावधान, मतलब क्या, कपल को साथ में दफनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे पल्ले वाले दरवाजा मिला है, और अलंकृत ईंटों एवं अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ईंट को सजाया, ईंट भी अच्छे, इसको ईंट को भी क्या किया गया है, सजा करके सजाया गया है ईंट को। उसके बाद अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले। अग्निकुंड मिला है यहाँ से, राइट। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे एनिमल का सेक्रीफाइसेस दिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी के बारे में देखिए, अभी तक जितना भी साइट खोजा गया है उस सब में से बड़ा यही था। पहले कौन बड़ा था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, लेकिन जब और रिसर्च अच्छा से किया गया तो सबसे बड़ा कौन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का राखी गढ़ी। पाकिस्तान और इंडिया पूरे मिलाकर के मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का तो सबसे बड़ा राखी गढ़ी है ही, साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी राखी गढ़ी ही था। उसके बाद अभी भी एग्जीक्यूशन इसका चल रहा है, खुदाई चल ही रहा है। और ये कहाँ है, ये भी घग्गर नदी से कुछ दूर पे है, लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास है, हरियाणा में। और यहाँ पे कई बॉडी मिले हैं जिसका C14 भी किया जा रहा है, कार्बन डेटिंग किया जा रहा है, और उससे पता चला है कि वो लगभग 5000 BC के आसपास हो सकते हैं। जैसे पूरा पहले रिसर्च होगा, उसके बाद देखा जाएगा। ये चीजें बदल सकती है, जैसे डेट आप पढ़े हो ना कि 1900 के आसपास ये खत्म हो गया, तो हो सकता है इससे इसको थोड़ा बहुत इधर उधर बदला जा सके। इसके साथ साथ आप याद रखो कि यहाँ से ग्रेनरी मिला है, नागार ग्रेनरी कई जगह से मिल चुका है, हड़प्पा से मिल चुका था, मोहनजोदड़ो से भी मिल चुका है, और अभी राखी गढ़ी में बता रहा हूँ आपको। फायर अल्टर्स भी मिले हैं, अग्निवेदी, और गोल्ड फाउंड्री मिला है यहाँ से, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए लोथल, लोथल सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है, वो बंदरगाह था। बंदरगाह के बारे में देखिए आज मैं अभी है। और इसमें क्या सिस्टम हुआ करता था, ये थोड़ा अलग से काट करके यहाँ लाते थे नदी को। ऐसा क्यों किया जाता था, ताकि गाद से बचाव हो सके। गाद समझते हो, सिल्ट आ जाता है ना, बालू मिट्टी टाइप का सिल्ट, उससे ये नहीं आ पाता था, जो भी चीज थी वो सीधे सीधे चली जाती थी, और यहाँ से काट करके ला लिया जाता था, और यहाँ से पानी निकलने के लिए भी इधर भेज दिया जाता था, ताकि फिर से दोबारा जाके पानी उसमें मिल जाए। ये उसका बंदरगाह सिटी है, और यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो सड़क के किनारे ही खुलते थे लोथल में, ये समझ सकते हो आप। इसके बाद और कुछ याद रख लो आप, इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। यह एक बंदरगाह नगर था, मैंने अभी आपको बताया है। इसके साथ साथ यहाँ पे चक्की मिला है, युगल साक्ष्य मिले हैं युगल समाधान के। उसके बाद फारस की मोहरें, यहाँ पे चूंकि व्यापार होता था इसलिए मोहरें बहुत मिली हैं। कहाँ की, फारस की मोहरें मिली हैं। उसके बाद मिस्र की भी कुछ मोहरें हैं। अग्निवेदी का भी प्रमाण मिलता है यहाँ से, और हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत समझ, पैमाना मतलब क्या, यूनिट,
उससे मेजर किया जाता था कि कोई भी चीज, जैसे सूती का कपड़ा है, सूती का कपड़ा कितना बेचना है, उससे ये मेजर करके बेच सकते थे। और ये है कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में, ये भी आप याद रखो। उसके बाद हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में सबसे फेमस क्या है कि यहाँ पे एक जल रखने के लिए, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए एक कुंड टाइप का मिला है। इसमें पानी स्टोर होता था और माना जाता है कि इसमें से सिंचाई किया जाता था इस पानी को निकाल करके। और देखिए, धौला का मतलब होता है सफेद और वीर का मतलब होता है कुआं, सफेद कुआं। इस ये जो शहर है, ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये शहर है। पहला क्या था? राखी गढ़ी, और दूसरा क्या है? धौलावीरा, भारत में, राइट। उसके बाद आप इसके बारे में देख सकते हो, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए, अब देखते हैं चावंदरो के बारे में। चावंदरो 130 किलोमीटर लगभग दूर था मोहनजोदड़ो से, सिंध में। यहाँ पे सीटाडेल नहीं मिला है। सीटाडेल मैंने बताया था, पश्चिमी किनारा जो ऊंचाई पे बना हुआ रहता था, जहाँ पे प्रशासक लोग रहते थे, या अन्नागार या स्नानागार मिलता था, वो यहाँ पे है ही नहीं। मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ आम आदमी ही रहते थे। मतलब फैक्ट्री टाइप का ढेर सारा यहाँ से फैक्ट्री मिला है, यहाँ पे मजदूर लोग काम करते थे। और फैक्ट्री किस किस चीज का मिला है? सबसे पहले तो ये सील बनाते थे, सील मतलब मुहर बनता था यहाँ पे। उसके बाद टॉय बनता था, बोन का कई सारी चीज, हथियार हो गया या छोटा मोटा। उसके बाद श्रृंगार से रिलेटेड चीजें बनती थी, लिपस्टिक भी यहाँ पे बन जाता था, राइट। यहाँ से जो और चीजें स्पेशल है वो है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान मिला है। और इसके साथ साथ गुड़िया बनाने का कारखाना भी मिला है। मैंने बताया खिलौने में तो बहुत कुछ है। उसके बाद देख लेते हैं एक रंगपुर को। देखिए, रंगपुर क्या है? गुजरात में मादर नदी के किनारे। गुजरात में कहाँ है? मादर नदी के किनारे, राइट। और यहीं से मैंने आपको पहले भी बताया था, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। धान, चावल का कहाँ से मिला था? लोथल से। और धान की भूसी कहाँ से मिला है? रंगपुर से। और इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं, जो भी मेन सिटी था वो सब मैंने आपको बता दिया। इसको आप रिवीजन करते रहिए। साथ में हम देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन। देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली है कि कैसे डिक्लाइन हुआ। कुछ लोग बोलते हैं इसको बाढ़ की वजह से, कुछ लोग बोलते हैं सूखा, राइट। उसके बाद कुछ बोलते हैं आर्य का आक्रमण हुआ है, या विदेशी आक्रमण बोल सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा एक्चुअली शहर क्या, इलाका, जो समझ लो 20 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया में हो, वो किसी एक दो रीजन से तो खत्म नहीं हो सकता ना एकाएक। तो इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, जो अलग अलग सिटी हैं वो सब अलग अलग समय पे डिक्लाइन हुआ है, एक बार में नहीं हुआ है। एक बार में बाढ़ आएगा भी तो वही डिक्लाइन होगा ना जो उस नदी के किनारे है। कुछ ऐसी भी सभ्यता है जो उस नदी से लिंक ही नहीं करती है, मतलब बाढ़ आना दोनों जगह एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद सूखा भी इतने बड़े एरिया में एक बार पड़ जाए ये भी मुश्किल है। आधे आकर के सबको एक बार में खत्म कर दे, ये तो ऐसी बहुत मुश्किल है। और आधे ऐसे भी 1500 ईस्वी के आसपास आए, 1500 BC में, ठीक। और ये लोग, इनका अंत माना जाता है कि 1750 या 1800 के आसपास तक ही होने लगा था। तो सबसे फेमस क्या है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हुए थे, जिसके वजह से धीरे धीरे अलग अलग समय पे अलग अलग शहरें खत्म होती चली गई या ढलान पे आती चली गई। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे देखिए, ये एक शहर है, यहाँ पे बाढ़ आया या कोई भी प्रॉब्लम आया तो ये खत्म हुआ। फिर दूसरा शहर, वहां पे सूखा आया तो कुछ लोग पहले ही चले गए, प्लान कर गए। कुछ लोग अकाल की वजह से उनकी डेथ हो गई होगी। कुछ लोग रहे लेकिन चीजों को वो मेंटेन नहीं कर पाए, जैसे वो शहर मेंटेन नहीं रह पाया, वो बिजनेस मेंटेन नहीं रह पाया, राइट। इस तरह से इनका डिक्लाइन हो गया। और आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनने के बाद अपना नोट्स बनाओ, और अपना नोट्स को आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है कि बार बार आप जब भी एग्जाम हो वीडियो देख लो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए नोट्स अपना बनाइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, टेक केयर।